हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है भैया, फंक्शंस के बारे में सारी बात करेंगे। और जो जो चीजें हमने छोड़ दी थी और इतने समय से मैं आपसे ये बोल रहा था कि इसको अभी मान के चलो, अभी इतना मान के चलो, तो आप सारा माना हुआ आज आपका जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो जो आपने पहले माना था, हम सारे रिटर्न टाइप्स की बात करेंगे। वो क्या रिटर्न स्टेटमेंट होता है, वो मैं इंट, ठीक है, मैं वो नाम के आगे क्या लिखता था, वॉइड, जो मेन के आगे मैं लिखता था ना, उसका मतलब भी आपको इसी पूरी सीरीज के अंदर समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम फंक्शन की बात करेंगे। और हो सकता है ये थोड़ा-सा सिलेबस के बियॉन्ड चला जाए। क्यों चला जाएगा? क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं थोड़े से आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आप बाकी चीज़ों को हमारी लैंग्वेज के अंदर अच्छे से सीख पाओ। ठीक है भैया? तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फंक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं। चलो। ठीक है भाई, तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और हम लोग बात करने वाले हैं भैया फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये डेफिनेशन मैंने लिख रखी है फंक्शन की, जिसको मैं अभी धीरे से समझाने वाला हूं आपको। ठीक है भाई, तो ये फंक्शन जो होता है वो होता है ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। भैया ये तो भैया आप ऐसी चीजें बता रहे हो जो हमारे सिर के ऊपर से जा रही है। भैया क्यों जा रही है? क्योंकि भैया डेफिनेशन तो हम भी रीड कर लेते, हम तो रीड कर ही लेते, डेफिनेशन कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है भाई, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोग इकलौते फंक्शन से डील कर रहे थे जिसका नाम था मेन फंक्शन। ठीक है? जिसका नाम था मेन फंक्शन। और उस फंक्शन का एक ब्लॉक होता है, जहां पर मैंने आपको वेरिएबल बताया था। मैंने ये वेरिएबल को आपको बताया था कि एक ब्लॉक होता है और वेरिएबल जो होता है वो उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है भैया, जिसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है भैया, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक ब्लॉक। ठीक है भैया, यहां पर ब्लॉक की स्टार्टिंग है और यहाँ पर ब्लॉक की एंडिंग है। ठीक है भैया? इसको बोला जाता है ब्लॉक। तो फंक्शन भी इसी तरीके के ब्लॉक होता है, जिसको करने के लिए, बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे भैया मेन फंक्शन एक फंक्शन है और ये ब्लॉक के अंदर लिखा गया है। इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है भैया? ये बिल्कुल इंडेक्स पेज की तरह काम करता है। ठीक है भैया, ये एक इंडेक्स पेज की तरह काम करता है। सारा का सारा कोड हमारा जो है वो मेन फंक्शन से ही एक्सेस होता है। ठीक है भाई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया हमारा कुल मिला के बात ये है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमको एक स्पेसिफिक टास्क लिखना होता है, मैं चाहता हूं कि भैया एक काम करो, एक फंक्शन ऐसा बनाओ जो सिर्फ मुझे ये बताए कि नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है भैया, मान लो मैं एक कैलकुलेटर बनाता हूं, मान लो मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, तो कैलकुलेटर में तो बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है। कैलकुलेटर में तो इतनी सारी फंक्शनलिटी होती है। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज तो करते ही होंगे। आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत यूज किया होगा। तो आपने उसके अंदर प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, ठीक है भैया, और मॉड्यूलस का, फिर बहुत सारे ऐसे साइन का ऑपरेशन, कॉस का ऑपरेशन, ठीक है भैया, फैक्टोरियल का ऑपरेशन, और भैया और भी काफी सारे, साइन इनवर्स होता है। ठीक है भैया, कहीं ना कहीं आप बेस को चेंज करना, ठीक है भैया, तीन इक्वेशन के तीन वेरिएबल्स को ऐड करवाना, मल्टीप्लाई करवाना, तो इतने सारे ऑपरेशन आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। तो अगर इसका मान लो एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, तो क्या सारे के सारी फंक्शनलिटी मैं एक ही मेन फंक्शन के अंदर लिख दूंगा? ठीक है भैया, इसको करने से होगा क्या? होगा ये कि लाइन से सारी चीजें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी भैया। इसका मतलब ये होगा कि हमारा काम जो है वो बढ़ गया। हमारा काम जो है वो इतना ज्यादा, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी फंक्शनलिटी ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील करती थी, कौन सी फंक्शनलिटी बेस चेंजिंग के साथ डील करती थी, कौन सी फंक्शनलिटी जो है वो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उससे डील करती थी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो भैया जब ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हमारी सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है भैया, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक फंक्शन बना दिया हमने। ठीक है भैया, जितने भी अर्थमेटिक है, ठीक है, अर्थमेटिक है उसका मैंने एक फंक्शन बना दिया। मैंने जितने भी बेस चेंजिंग है, बेस चेंज का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है भाई, तो मैं ऐसे बहुत सारे फंक्शन बना दूंगा और अपने प्रोग्राम के अंदर उनको लिख दूंगा, और जब मेरी नीड पड़ेगी मैं उनको कॉल कर लूंगा या फिर यूज कर लूंगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो भैया कुल मिला के बात यह है कि हमारी जितनी भी थ्योरेटिकल बात है वो हमको समझ में आ चुकी है। अब थोड़ी सी कोडिंग वोडिंग की बात करो भैया, ये करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले बात करते हैं इन चीजों को लिखते कैसे हैं। ठीक है भाई, तो फंक्शंस के बारे में मैंने बताया कि फंक्शन जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है भाई, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि ये एग्जाम में आप लिख पाओ। ठीक है भैया, जो कि लिखा जाता है यूज, ब्लॉक ऑफ कोड यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, टास्क। ठीक है भाई, ताकि ये एग्जाम में लिख पाओ, इसलिए मैं आपको दो चार अच्छे अच्छे पॉइंट बता देता हूं। एक बात तो लिखो, इवन अ सिंगल प्रोग्राम, इवन अ स्मॉलेस्ट प्रोग्राम ऑफ सी कंसिस्ट अ फंक्शन कॉल्ड मेन।
ठीक है भैया? इससे क्या पता चला हमको? इससे ये पता चला कि भैया छोटे से छोटा भी सी का प्रोग्राम जो होगा, उसके अंदर एक फंक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है भैया? जिसको बोला जाता है मेन फंक्शन। ठीक है भाई? अगला पॉइंट लिखते हैं भैया। ठीक है भैया? अब क्या करते हैं भैया, हम फंक्शन को नाम देते हैं। मैंने आपको बताया था भैया, इसको आइडेंटिफायर बोला जाता है। ठीक है भैया? हम अगर किसी किसी भी चीज़ का कोड के अंदर नाम दे देते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है भैया? और स्पेसिफिकली हम अगर मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है भाई? ठीक है? तो अगर मैं फंक्शन का नाम बोलता हूँ, तो फंक्शन का नाम जो है, वो यूनिक होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि भैया आइडेंटिफायर लिखने का एक रूल होता है, जिसके अंदर आप कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है भैया? उसमें या नो कीवर्ड कैन यूज़ इन फंक्शन नेम। ठीक है भाई? क्या ये बात भी क्लियर है कि भैया हम कोई भी कीवर्ड जो है वो फंक्शन के नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिख दिया भैया इंट, तो भैया अगर इंट जो होगा वो किसी फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इंट जो है वो कोई फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। ठीक है भाई? चलो, तो भैया यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। इस पे जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आया, इसको आपको नोट कर लेना है और अपनी डेफिनिशन को जो आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हो फंक्शंस के बारे में, इन्हीं 4-5 पॉइंट के अराउंड आपको घुमाना है। ठीक है भाई? क्या आपको समझ में आया इतनी बात? चलो, अब बात करते हैं भैया हमारे फंक्शंस के टाइप्स की। ठीक है भाई? हमारे फंक्शन के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं? टाइप्स के बारे में लिखूँगा, तो भैया मैंने आपको शायद जब मैंने वीडियो स्टार्ट ही की थी, मैंने आपकी ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको फंक्शन के टाइप बताए थे। भैया एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है? एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है भैया? भैया प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जो पहले से लिखे गए हैं, कहाँ पर भैया? लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है भैया? लाइब्रेरी के अंदर पहले से लिखे हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है, वो यूज़र लिखता है कोड के अंदर। हमारे कोड के अंदर यूज़र उसको लिखता है, उसको बोला जाता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो भैया प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रिंटफ हुआ, ठीक है भैया? प्रिंटफ हमारे फंक्शन को स्कैनफ हुआ, ठीक है भैया? ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है भाई? तो इनको क्या होता है भैया, इनका जो भी तरीका होता है लिखने का, ठीक है? एक मैलॉक भी होता है, ठीक है? कैलॉग भी होता है। ठीक है भैया? ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं और इनका जो डेफिनिशन है, वो कहीं न कहीं हमारी डेफिनिशन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर होती है, जो कि कंपाइलर को पहले से पता होती है, बस उसको ढूँढना होता है डिक्लेरेशन कहाँ से, हमारे हेडर फाइल से, और उसके बाद उसकी डेफिनिशन हमको लाइब्रेरी फाइल से मिल जाती है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो आपको पहली वीडियो, जब मैंने पहली वीडियो बताई थी ना, वहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से बताई थी कि कहाँ पर डिक्लेरेशन होता है, कहाँ पे डेफिनिशन होती है। ठीक है भाई? क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर बात करने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। यूज़र डिफाइंड ऐसे फंक्शन जो हम एज़ अ यूज़र कोड के अंदर लिखते हैं। ठीक है भैया? तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैसे लिखते हैं? इसको लिखने के होते हैं 3 फेज़। क्या होते हैं भैया इसको लिखने के? 3 फेज़ होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। एक होता है फंक्शन डिक्लेयर, ठीक है भैया? एक होता है डिफाइन और एक होता है भैया कॉल। क्या होता है? एक फंक्शन डिक्लेयर करना, एक होता है डिफाइन करना और एक होता है फंक्शन का कॉल करना। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया? अब भैया सबसे पहले आप हमको ये बताओ कि हम डिफाइन, डिक्लेयर और कॉल कब करते हैं, कैसे करते हैं? इसको बताने के लिए मैं आपको कोड के पास लेके जाता हूँ। ठीक है भाई? तो इसको बताने के लिए मैं आपको कहाँ पर ले जाता हूँ? कोडिंग स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको फंक्शंस को अब यूज़ करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है भाई? चलो तो कोडिंग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो भैया हमारी स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर भैया एक छोटा-सा बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है और इसको मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है भाई? तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है इंट मेन, जो कि एक फंक्शन है। ठीक है भैया? मैं काम करता हूँ, एक और यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाता हूँ, जो कि ये चेक करेगा भैया कि क्या मेरा जो नंबर है वो इवन है या फिर इवन नहीं है। ठीक है भैया? तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मेनली यहाँ ना लिख के मैं आपको पुराने वाली वीडियो से इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर लिखा देता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी। तो देखो वहाँ पर मैं जाऊँगा और सीधे-सीधे उस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पर उठा के ले जाऊँगा। ठीक है भाई? तो क्या हो गया भैया, मेरा जो कोड है वो ये चेक कर रहा था कि क्या मेरा जो नंबर है वो इवन है या फिर इवन नहीं है। ठीक है भाई? चलो, तो मैं काम करता हूँ, ये जो कंडीशन है, मैं इस कंडीशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मेरे जो बेसिकली फंक्शन वाला प्रोग्राम है, कहाँ गया? ये रहेगा। इसके अंदर इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई? तो ये मेरी फंक्शनैलिटी यहाँ पर मैंने कर दी पेस्ट। ठीक है भैया? इसको थोड़ा-सा कमेंट आउट से हटा देता हूँ। ठीक है भाई? तो ये यहाँ पर मेरे को फंक्शनैलिटी आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शनैलिटी को चाहूँ तो कहाँ पर लिख दूँ भैया? मेन फंक्शन के अंदर। पर मैं इसको मेन फंक्शन में ना लिख के मैं इसको इंडिपेंडेंट फंक्शन के अंदर लिखता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ चेक इवन और ऑड।
ठीक है भैया? इसका नाम दे देता हूँ मैं चेक, इवन और ऑड और इसका ब्लॉक चालू कर देता हूँ, ठीक है? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ठीक है, चेक, इवन और ऑड इसका नाम है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं भैया इस कोड को लिख दूँगा, ठीक है भैया? मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके और बेसिकली यहाँ से कट करके उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। थोड़ा-सा फॉर्मेट करूँगा तो आपको ये चीज़ देखने में भी अच्छी लगेगी, ठीक है भाई? ठीक है भाई, तो भैया ये क्या होगा, अगर मेरा जो नम है, अब भैया इस ब्लॉक के अंदर नम तो कहीं डिफाइंड है ही नहीं, तो भैया इस ब्लॉक के अंदर मुझे नम को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है भैया, नम को डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसके अंदर मैंने आपको पहले जब प्रैक्टिस कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको नम का इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैं काम करता हूँ नम का इनपुट ना लेके मैं सीधे-सीधे नम की वैल्यू ही इसके अंदर डाल देता हूँ जो होगी 12। ठीक है भाई, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कंपाइल कर दूँगा। मैनुअली ना करके मैं इसको बेसिकली कमांड से कंपाइल कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं बेसिकली अपने प्रोग्राम की फाइल का अपनी फाइल का नाम डाल के और बेसिकली इसको कंपाइल कर दूँगा। ठीक है भाई, अब एरर क्या आ रहा है? एरर ये आ रहा है कि रिटर्न टाइप इज़ डिफ़ॉल्ट टू इंट। ठीक है भैया, जो रिटर्न टाइप होता है किसी भी फंक्शन का, वो एक डिफ़ॉल्ट इंट में होता है। ठीक है भाई, अभी काम करना, अभी आप इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल देना कि मैं अभी रिटर्न टाइप की क्या बात कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी देर बाद रिटर्न टाइप के बारे में बताऊँगा। अभी बेसिकली फंक्शन डिक्लेयर, फंक्शन डिफाइन और फंक्शन कॉल समझा रहा हूँ आपको। थोड़ी देर के लिए और थोड़ा-सा और रुक रहा है, इतना आपने अगर वेट किया है यहाँ पर, थोड़ा-सा और इसको अभी अभी थोड़ा-सा और वेट करना है इस चीज़ के बारे में। मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही इस चीज़ को बताने वाला हूँ, ठीक है भाई? अब कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं आया। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो भैया अभी भी कोई चीज़ रन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को अभी तक सिर्फ़ डिफाइन ही किया है। क्या है? सिर्फ़ डेफिनिशन लिखी है। मैंने क्या लिखी? इसकी डेफिनिशन ही लिखी है। देखो डेफिनिशन ऐसे लिखते हैं भैया। डेफिनिशन लिखने का तरीका सिंपल सा ये है कि आपको फंक्शन का नाम लिखना है, फिर सर्कल ब्रैकेट लगाने हैं, उसके बाद भैया ब्लॉक चालू करना है, फिर आप जो भी करवाना चाहते हो उस फंक्शन से, उस फंक्शन के अंदर आप ये चीज़ लिख दो। ठीक है भाई, अब फंक्शन को मुझे करना है कॉल। कॉल करने के लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा भैया फंक्शन का नाम जो कि है चेक, इवन और ऑड और पैरेंथेसिस लिख दूँगा बस। ये मैंने फंक्शन को कर लिया कॉल। क्या कर लिया? फंक्शन को कॉल। जैसे ही मैं इसको कंपाइल कराता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ, देखो लिख के आया क्या, 12 इज़ अ इवन नंबर। मैं यहाँ से जैसे ही नंबर को चेंज करके 13 कर दूँगा, ठीक है भाई? और क्या करूँगा, इसको कंपाइल करके और फिर से इसको रन कर दूँगा, तो देखना 13 इज़ अ ऑड नंबर। तो बेसिकली कुल मिला के मेरा डेफिनिशन और कॉल वाला पार्ट अच्छे से हो गया है। तो भैया डिक्लेयर करना किसे बोलते हैं? आपने तो क्या किया, आपने फंक्शन डेफिनिशन और फंक्शन कॉल हमको बता दिया। डिक्लेरेशन किसे बोलते हैं? डिक्लेरेशन कैसे, अगर इसकी डेफिनिशन जो है वो मेन फंक्शन के मैं नीचे लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, कट करके और मेन फंक्शन के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा और देखना कंपाइल करके देखना, जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूंगा एक एरर आ गया। एरर क्या आया है देखो ना, एरर शुरू करना देखना, यहाँ पर बोला है वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन चेक, इवन और ऑड। ठीक है भाई, कहां पर बता रहा है भैया, ये लाइन में एरर आ रहा है, लाइन नंबर 9 पे एरर आ रहा है। कहां आ रहा है भैया, लाइन नंबर 9 पे नहीं, सॉरी लाइन नंबर 6 पे एरर आ रहा है। देखो यहाँ पर लाइन नंबर 6 पे एरर, लाइन नंबर 6 पे ये बोल रहा है भैया, लाइन नंबर 6 पे बोल रहा है चेक, इवन और ऑड जो है उसका डिक्लेरेशन हमारे पास नहीं है। ऐसा क्यों बोला? देखो मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रोग्राम को जब भी एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो एक एरो जो होता है, वो एक-एक लाइन के नीचे, मतलब हर एक लाइन को एग्ज़ीक्यूट करता हुआ आ रहा होता है, मतलब बेसिकली कंपाइल करता हुआ आ रहा होता है। ठीक है भाई? तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर उसने सबसे पहले इस लाइन नंबर 1 को एग्ज़ीक्यूट किया होगा, उसके बाद इंट फंक्शन को कॉल किया होगा, इंट मेन को, उसके बाद क्या हुआ होगा, इसके लाइन के पास गया होगा, तो जैसे ही वो इस लाइन को देखता है, वो बोलता है कि भाई यार चेक इवन फंक्शन, इवन और फंक्शन है क्या? उसको तो पता ही नहीं। यहाँ पर हमने उसको सिर्फ कॉल कर दिया, उसकी डेफिनिशन उसको नहीं मालूम। क्या ये चीज़ मैंने आपको तब बताई थी, ये चीज़ मैंने जब आपको फर्स्ट प्रोग्राम बताया था, मैंने आपको वहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि भैया जैसे ही आप इसको कॉल कर दोगे, तो भैया उसको डेफिनिशन नहीं मालूम, उसको डेफिनिशन तो लाइब्रेरी फाइल्स में पता पड़ने वाली है। ऐसे ही क्या होगा, जब मेन फंक्शन बेसिकली सबसे पहले एक्सेस होगा, तो भैया इसकी डेफिनिशन तो नीचे लिखी हुई है ना, इसकी डेफिनिशन तो यहाँ नीचे लिखी हुई है और आप उसको डेफिनिशन करने से पहले, दिखाने से पहले ही उसको कॉल कर दे रहे हो। ठीक है भैया, उसको कॉल कर दे रहे हो तो यहाँ पर वो एक एरर देगा, वो बोलेगा भैया डिक्लेरेशन नहीं है, वार्निंग देगा भैया डिक्लेरेशन नहीं है, डेफिनिशन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप हेडर फाइल के अंदर इस चीज़ को पहले ही डिक्लेयर कर देते हो कि भैया थोड़ी देर बाद आएगा, जैसे आप प्रिंटफ फंक्शन को क्या करते हो, हेडर फाइल के अंदर इस चीज़ को डिक्लेयर कर देते हो। फिर बाद में लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर उसका डेफिनिशन आए या ना आए उसकी बात की बात है। लेकिन आप सिर्फ उसको अभी हेडर फाइल्स के अंदर डिक्लेयर कर देते हो। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना है कि आपको चेक, इवन, ऑड फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर कर देना है। ठीक है भैया? डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम डालना है। ठीक है भाई?
ठीक है भाई, जैसे ही आप इसका नाम डाल के पैरेंथेसिस लगा के और सेमीकोलन लगा दोगे, ये चीज़ डिक्लेयर हो जाएगी। एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, जो कि इस समय वॉइड है। अब ये क्यों लिखा है मैंने वॉइड में, इस चीज़ को आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अभी आप इसका मान के चलो कि मैंने यहाँ पर इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत है? ठीक है भैया, ये है मेरा डिक्लेरेशन। ठीक है भैया, ये है मेरा डिक्लेयर करना, ये है मेरा यहाँ पर डिफाइन करना। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर है डिफाइन करना और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को कॉल। ठीक है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ कॉल। ठीक है भाई, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इसको मैनुअली कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, जैसे मैं इसको कंपाइल किया, तो अभी भी ये कह रहा है जो कि इंट नम को बोल रहा है। क्या है भैया नम के एरर? अरे भैया वैल्यू नहीं डाली, सॉरी मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं डाली, मैं 12 यहाँ पर वैल्यू डाल दी है। अब देखना यहाँ पर मैं इसको फिर से कंपाइल करूँगा और कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। जैसे रन करूँगा बोलेगा 12 इज़ अ इवन नंबर, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही प्रोग्राम मेरा चलने लगा। ठीक है भाई, क्या नहीं बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को मेन फंक्शन के ऊपर लिख देता हूँ, तो फिर मुझे मैनुअली इस चीज़ को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना फिर चेक इवन ऑड फंक्शन क्या है। ठीक है भाई, क्योंकि इसको यहाँ पर मेन फंक्शन से पहले ही ये चीज़ पता चल गई। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो भैया क्या करना होगा, अगर मैं इस चीज़ को मेन फंक्शन से नीचे लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और अगर नहीं लिखता हूँ, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, तो मुझे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम एक आध फंक्शन और बनाते हैं और इस चीज़ को करना शुरू करते हैं। इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा मामला जो है वो कैसे बैठने वाला है। मैं इस काम करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि मेरा डिफाइन डेफिनिशन होने वाली है। ठीक है भाई? ठीक है भाई? क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, तो मैं काम करता हूँ, एक आध फंक्शन और बनाता हूँ और आपको थोड़ा-सा इस फंक्शंस के साथ खिलवाता हूँ। ठीक है भाई? मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ, जो कि ये चेक करेगा कि 3 नंबर जो मैंने डाले हैं, वो ग्रेटर हैं या ग्रेटर नहीं है। मतलब जो 3 नंबर है, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन-सा नंबर है? तो क्या भैया ये वही क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिस में करवाया था? हाँ भैया, ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस में करवाया था। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं यहाँ से पूरा का पूरा फंक्शन बेसिकली इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके मेरी इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? पेस्ट करूँगा, उससे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली रिटर्न टाइप लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ चेक चेक इवन ऑड नहीं, चेक ग्रेटेस्ट नंबर नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट चेक ग्रेटेस्ट नंबर नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, जिसके अंदर ये चीज़ मैंने क्या कर दी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी और मैं इसको कमेंट से हटा देता हूँ। ठीक है भाई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जैसे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा, तो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, अब मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करके चेक ग्रेटेस्ट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ये चेक ग्रेटेस्ट नंबर को यहाँ पर चेक ग्रेटेस्ट नंबर वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा, तो होगा क्या भैया, होगा ये कि अब ये चीज़ मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। ठीक है भाई? जैसे कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, तो बोलेगा एंटर 3 नंबर एंटर कर दी मैंने, बोलेगा 5। ठीक है भाई, फिर बोलूँगा 2, फिर बोलूँगा 1। ठीक है, जैसे ही एंटर करूँगा बोलेगा 5 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या ये चीज़ भैया मैंने बिना मेन फंक्शन के अंदर लिखे कर दी? क्या ये चीज़ मैंने बिना मेन फंक्शन के अंदर लिख के कर दी? हाँ भैया, अब इससे होगा क्या? फंक्शन लिखने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। फंक्शन लिखने के सिंपल सा एडवांटेज है कि आप इंडिविजुअल फंक्शन को कभी भी यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्या करना पड़ा? मुझे ये करना पड़ा कि जब भी मुझे इस चीज़ को यूज़ करना था, मुझे इस चीज़ को जब भी यूज़ करना था, कौन से वाले? इस चेक ग्रेटेस्ट नंबर वाले फंक्शन को यूज़ करना था, तो मैं इसको बार-बार कॉपी करना पड़ा। ठीक है भैया, बार-बार मुझे इसको कॉपी करना पड़ा। अगर मैं इसको मेन फंक्शन के अंदर लिखवाता, तो मुझे ये चीज़ अगर 3 बार चलानी होती, अगर मुझे ये 3 बार चलानी होती, शायद मुझे इसको 3 बार लिखना पड़ता। शायद मुझे इसको 3-4 बार लिखना पड़ता। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ़ फंक्शन के अंदर लिख दूँगा, तो होगा क्या? होगा ये कि मैं इसको कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ। मैं इसको कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ और कितनी बार कॉल करने से मेरा मतलब ये है कि मैं इसको लूप के अंदर भी लिख सकता हूँ। मैं इसको किसी लूप के अंदर भी लिख सकता हूँ। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? जितनी बार मैं इसको लूप के अंदर लिख दूँगा, तो ये उतनी बार उसको कॉल कर देगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो भैया फंक्शन के अंदर बेसिकली हमने ये सीख लिया है कि कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है भाई? तो ये 2 एग्ज़ाम्पल से क्या ये चीज़ आपको समझ में आई है? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फंक्शन को लिखने के, हमारे फंक्शन को जो लिखने के कुछ तरीके होते हैं, जो कि होते हैं 4। वो 4 तरीके क्या-क्या होते हैं, उन्हीं के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि भैया पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और भैया हमारा जो रिटर्न टाइप है, वो क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ और चलते हैं भैया हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है भैया? तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन को लिखने के तरीके क्या होते हैं, वेज़ ऑफ डिफाइनिंग फंक्शंस। ठीक है भैया? वेज़ ऑफ डिफाइनिंग फंक्शंस को अब हम पढ़ने वाले हैं। पहला फंक्शन लिखने का तरीका होता है टेक नथिंग
रिटर्न नथिंग, नथिंग। ठीक है भैया, जिसको मैं शॉर्ट में TNRN बोलूँगा। क्या बोलूँगा? TNRN मतलब टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग फंक्शन। ठीक है भैया? एक तरीका होता है भैया टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। ठीक है? टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, इसको मैं बोलूँगा शॉर्ट में TSRN। ठीक है भाई? एक होता है थर्ड, जिसको मैं बोलूँगा टेक समथिंग। ठीक है? या फिर इसको अभी जो बोल देते हैं, इसको समथिंग वाले को हटा देते हैं यहाँ से। इसको बोलते हैं टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग। ठीक है? जिसको मैं बोलूँगा TNRS। ठीक है भैया? और जो चौथा है, जो लास्ट है, उसको मैं बोलूँगा टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। ठीक है भाई? इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा TSRS। ठीक है भाई? क्या इतनी बात समझ में आई? भैया 4 तरह के मेरे फंक्शन लिखने के तरीके होते हैं, जिसके अंदर मैं आपको रिटर्न टाइप के बारे में भी बताऊँगा और पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है भाई? तो भैया अब ये क्या होते हैं, एक-एक करके इसको समझते हैं। ठीक है भाई? सबसे पहले बात करते हैं टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है भाई? इसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका ये है, इसको डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, मान लो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम है फन। क्या लिखता हूँ? उसका नाम है फन। ठीक है भाई? अगर इसका मतलब होगा टेक नथिंग का मतलब ये है कि जो मेरा पैरेंथेसिस है, मेरे जो सर्कल ब्रैकेट हैं, वो खाली रहेंगे, उसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा। ठीक है भैया? और ब्रैकेट जैसे ही मैं इसका चालू करूँगा, बेसिकली मेरा जो ब्लॉक है उसको मैं चालू करूँगा, तो मैं यहाँ पर जो है रिटर्न भी नहीं करूँगा। ठीक है भैया? अभी तक जो मैंने आपको बताया उसके अंदर मैं यही कर रहा था कि मैं पैरेंथेसिस के अंदर भी कुछ नहीं लिख रहा था और मैं रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा था। और अगर मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करता हूँ, तो इसका रिटर्न टाइप हो जाता है वॉइड। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करता हूँ, तो इसका रिटर्न टाइप हो जाता है वॉइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन जो है, हमारा फंक्शन हमारा कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भई। अब वो मेरा स्पेसिफिक टास्क मुझसे इनपुट लेने के बाद मुझे कुछ आउटपुट दे के जाता है। मतलब भैया कोई भी चीज़ होगी, एक इनपुट लेगी और कुछ आउटपुट रिटर्न करेगी। मेरा एक फंक्शन है, मान लो मेरा स्क्रीन के ऊपर देखना, मेरा एक फंक्शन है, मान लो मेरा एक कोई फंक्शन ये है, ठीक है भाई? ये मेरा कोई एक फंक्शन है, ठीक है भाई? ये मुझसे कोई इनपुट लेगा, तो उस इनपुट को मैं यहाँ ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखूँगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। अगर ये मुझे कोई आउटपुट देगा, तो मैं इस आउटपुट को हमारे एक जगह पे स्टोर करवाऊँगा, एक जगह पे स्टोर करवाऊँगा, ये आउटपुट देगा। लेकिन अगर ना ये कोई इनपुट ले और ना ये कोई आउटपुट दे, तो ये आ जाता है टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग की कैटेगरी में। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब ये कब कब इस कैटेगरी के अंदर आता है, मैं कब ये सोचूँगा कि भैया मेरा जो फंक्शन है वो टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग टाइप का है, तो भैया ये चीज़ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगी कि फंक्शन जो मेरा है वो टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग टाइप का है। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है भाई? चलो, तो भैया ये समझ में आया कि टेक नथिंग रिटर्न नथिंग में क्या होता है कि ना तो मेरे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ आता है और ना मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, ठीक है भाई? अगर मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, तो मेरा जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है, वो किसी भी फंक्शन का इंट होता है। ठीक है भाई? ठीक है, इस चीज़ को जाने दो, बस आप ये याद रखना कि अगर आपका फंक्शन जो है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा, तो आपको रिटर्न टाइप वॉइड लिखना पड़ेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो भैया, अब बात करते हैं अगले वाले टाइप की, जिसको मैं बोलूँगा टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। ठीक है भैया? टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग फंक्शन के बारे में, जिसके अंदर मैं क्या बोलूँगा भैया, मान लो मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम है फन, जो कि कुछ इनपुट लेने वाला है, बट आउटपुट मुझे कुछ नहीं देगा। मेरा यहाँ पर जो होगा रिटर्न नहीं होने वाला, मतलब मैंने यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला लास्ट में जाके, तो मेरा रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? वॉइड। ठीक है भैया? अगर वो कुछ लेगा, अगर वो कुछ इनपुट लेगा, तो भैया इनपुट के क्या होंगे? फॉर्मेट होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भैया, मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे को इनपुट में कोई एक नंबर दे दे। ठीक है भैया? मेरे को कोई इनपुट में एक नंबर दे दे, तो मैं बोलूँगा भैया नंबर मुझे इनपुट में चाहिए और नंबर जो मेरा होगा वो टाइप का होगा इंट का। मैंने देखो आपको बताया था किसी भी वेरिएबल का टाइप आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इंट नम।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर हो सकता है वो एक से ज्यादा नंबर ले, ठीक है, हो सकता है वो एक से ज्यादा नंबर दे, तो टेक समथिंग रिटर्न नथिंग के अंदर में हो सकता है मैं बोलूं इसके अंदर फन के अंदर मैं बोलूं इंट नम वन, मम नहीं भैया नम, ठीक है, नम वन कॉमा इंट नम टू, ठीक है भैया। और भी बोल सकता हूँ इंट नम थ्री, इंट नम फोर, कितने भी आ सकते हैं। हो सकता है मेरे जो डेटा टाइप है वो अलग हो जाए, इनपुट जो डेटा टाइप आने वाला है वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया फन इंट नम वन, ठीक है, मम लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्लोट नम टू कैर सी एच, ठीक है भाई। और भैया बस ये इतने हो गए भैया, भैया यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया, यहाँ पर फ्लोट किया गया, मैं डबल भी लिख सकता था, ठीक है भाई, क्या नहीं बात आपको समझ में आई, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं भैया टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो कुछ इनपुट ले लेता है पर कुछ रिटर्न नहीं करता। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ये चीज आपको और समझ में आएगी, मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको नोट करोगे क्या? इसको आप नोट करोगे क्या? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टेक नथिंग और रिटर्न समथिंग फंक्शन की। किसकी बात करेंगे भैया? टेक नथिंग और रिटर्न समथिंग फंक्शन की, ठीक है भैया। अब बात आ रही है भैया रिटर्न टाइप की, जहां पर हम कुछ रिटर्न करने लगेंगे, ठीक है भाई। तो मान लो एक फंक्शन है जो टेक नथिंग टाइप का है, तो इसका मतलब पैरेंथेसिस मेरा खाली होगा, लेकिन रिटर्न समथिंग है, वो कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? रिटर्न RETURN, ठीक है भैया, रिटर्न लिखूंगा, ठीक है भाई। अब वो रिटर्न क्या हो रहा होगा? मान लो मैं एक नंबर रिटर्न कर रहा हूं, मैं एक नंबर रिटर्न कर रहा हूं जो कि है वन, ठीक है भैया। जैसे ही मैं एक नंबर रिटर्न करूंगा और वो नंबर जिस टाइप का होगा, वो नंबर जिस टाइप का होगा, मेरा रिटर्न टाइप भी उसी टाइप का हो जाएगा। तो ये नंबर जो है मेरा वो इंट टाइप का है, तो मेरा जो रिटर्न टाइप होगा वो भी इंट हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर ये मेरा जो नंबर है, अगर मेरा जो ये नंबर है वो फ्लोट टाइप का होगा, अगर ये मेरा नंबर फ्लोट टाइप का होगा, तो मेरा जो रिटर्न टाइप है वो भी फ्लोट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर जो मेरा जो रिटर्न बेसिकली जो मेरा नंबर जो मेरा रिटर्न होगा, ठीक है, अब जो मेरी जो चीज रिटर्न होगी अगर वो किसी कैरेक्टर टाइप की हो जाती है, तो वो मेरा रिटर्न टाइप कैरेक्टर का कर देगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, ठीक है। इसको बोला जाता है टेक नथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लेगा पर रिटर्न हमको करके देगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज को और समझ में आएगी, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है भाई, लेकिन मैं अभी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। सी लैंग्वेज के अगर हम इसको डेडिकेटेडली पढ़ रहे होते तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक एक बार हर एक लाइन पे कोड करके दिखाता, ठीक है भाई। लेकिन अभी आप बहुत जोर से चिल्ला रहे हो भैया वन शॉट बनाओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, ठीक है भाई। तो प्रैक्टिस कराना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराना इतना पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं फाइनली हम चौथे वाले टाइप की, जिसको बोलते हैं टेक समथिंग, ठीक है भाई। किसको बोलेंगे? टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन, जिसके अंदर क्या होगा भैया? जिसके अंदर होगा ये कि भैया ये टेक समथिंग होगा तो मतलब कुछ तो लेगा, कुछ तो लेगा, कुछ तो भैया हमारा पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। और मान लो ये दो नंबर जो है वो मेरे पैरेंथेसिस के अंदर आ गए, ठीक है भैया। टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग, रिटर्न समथिंग में बोल सकता हूँ भैया रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा ये मान लो नम वन प्लस नम टू को ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है भाई। ये रिटर्न कर रहा है नम वन प्लस नम टू को, तो क्या हो जाएगा भैया? इसका नम वन और नम टू का एडिशन क्या आएगा भैया? इन दोनों का जो एडिशन होगा, देखो भैया नम वन इंट टाइप का है, नम टू भी इंट टाइप का है, तो इन दोनों का एडिशन होगा, वो भी इंट टाइप का होगा, तो हमारा रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? इंट, ठीक है। ऐसे फंक्शन को बोला जाता है टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन, ठीक है भाई। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है भाई? थोड़ी-सी प्रैक्टिस, सबसे पहले बात करते हैं टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग टाइप के फंक्शन की, ठीक है भाई? तो टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग टाइप का फंक्शन मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, ठीक है भैया? यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा भैया? ये होगा टेक नथिंग टाइप का, टेक नथिंग टाइप का होगा तो इसका वॉइड टाइप हो जाएगा, बेसिकली रिटर्न टाइप इसका वॉइड हो जाएगा, ठीक है भाई? इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ ग्रीटिंग, ठीक है, ये इसका नाम मैं लिख देता हूँ ग्रीटिंग। अब ये टेक नथिंग टाइप का है तो इसके पैरेंथेसिस ब्लैंक होंगे, ठीक है भाई, पैरेंथेसिस इसके ब्लैंक होंगे, ठीक है भाई। तो अब इसके अंदर मैं एक ग्रीटिंग लिख देता हूँ आपके लिए, जिसको मैं बोल देता हूँ भैया प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के अंदर मैं बोल देता हूँ ग्रीटिंग्स। क्या होती है ग्रीटिंग्स? मतलब मैं आपको व्यवहार कर रहा हूँ, बेसिकली आपको आपको वेलकम कर रहा हूँ या ग्रीट कर रहा हूँ, जिसको बोलता हूँ भैया हेलो एवरीवन। अबे थोड़ा सा चल को, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट
कोडिंग या ऑनलाइन, ठीक है भैया, ऑनलाइन बोल देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कोडिंग पे भी आ सकते हो, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग के अंदर भी आ सकते हो। तो मैं अगर \t बोलूँगा तो 3 टैब स्पेस का स्पेस आ जाएगा, तो या फिर बोलूँगा एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, ठीक है भाई। क्या आपकी बात समझ में आई? वो बैकस्लैश एन करके मैं इस चीज़ को अगली लाइन पे शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है भाई। जैसे ही मैं यहाँ पर ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करूँगा और क्या होगा भैया, ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करूँगा और इसको क्या करूँगा, कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है भाई। जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा कोई एरर नहीं आया, ठीक है भाई। जैसे ही मैं इसको रन कर दूँगा तो क्या हो जाएगा भैया, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन और एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। इसका मतलब ये है कि भैया इस फंक्शन ने ना तो मुझसे कुछ लिया और ना ही मुझे कुछ दिया। अगर बाई चांस मैं इसके अंदर कुछ रिटर्न कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बाई चांस कुछ रिटर्न कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ रिटर्न करवा देता हूँ तो ये एक एरर देगा। क्या देगा भैया? एक एरर देगा। वो बोल रहा है कि भैया रिटर्न वैल्यू इज फंक्शन रिटर्निंग वॉइड, मतलब दिस फंक्शन इज रिटर्निंग वॉइड। तो आप यहाँ पर रिटर्न 0 नहीं कर सकते भैया। ये बोल रहा है ग्रीटिंग फंक्शन जो है वो वॉइड टाइप का है और आप यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, जो कि गलत बात है। भैया क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या अगर मैं यहाँ से रिटर्न 0 हटा दूँ और यहाँ पर भी इस मेन फंक्शन के अंदर भी वॉइड कर दूँ, तो क्या ये भी चीज़ सही हो जाएगी? हाँ भैया, ये भी चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है? इसलिए मुझे इसको यहाँ से भी हटा देना पड़ेगा, ये भी चीज़ सही है। अगर मैं यहाँ से मेन फंक्शन से रिटर्न 0 हटा के मेन फंक्शन को वॉइड टाइप का कर देता हूँ, तब भी ये कोड बिल्कुल सही काम करने वाला है, ठीक है भाई। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया और रन करने के बाद हमारा सारा काम हो चुका, ठीक है भाई। क्या इतनी बात समझ में आई? अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कॉल कर दिया, ठीक है भाई, कॉल। ठीक है भाई। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं अब अपना दूसरा वाला कोड लिखवा लेता हूँ, जिसको बोलूँगा मैं टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। एक ऐसा कोड, एक ऐसा फंक्शन जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, पर हमसे क्या ले लेगा भैया, एक पैरामीटर में, ठीक है। लेकिन हमसे क्या ले लेगा, एक इनपुट ले लेगा हमारे फंक्शन के अंदर, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन बनाऊँगा जो कि टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, टेक टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग टाइप का एक फंक्शन होगा, जिसको मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कहते नहीं समझ में आई? ठीक है भाई, तो उसका नाम क्या ले लें, उसका एक नाम ले लेते हैं, उसका नाम ले देते हैं सम। ठीक है भैया, उसका नाम ले लेते हैं सम। और सम क्या होगा, सम होगा टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग टाइप का। रिटर्न नथिंग टाइप का होगा तो इसका मतलब मैं इसका रिटर्न टाइप वॉइड रखने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब एक काम करना, उसका जो टाइप है वो टेक समथिंग टाइप का है। इसका मतलब टेक समथिंग टाइप का मतलब ये होगा कि वो नंबर हमसे इनपुट में लेगा, हमसे इनपुट में वो नंबर लेगा। तो भैया हम अगर उसका नाम सम रख रहे हैं, तो सम का नाम रख के हम उससे मल्टीप्लाई तो नहीं करवाएँगे भैया, सम सम ही करवाएँगे। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 नंबर लिख लेता हूँ, इंट num1, ठीक है भैया, कॉमा इंट num2, ठीक है भैया। या फिर मैं इसको और अच्छे से नाम दे दूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं सम ऑफ इंटीजर। ठीक है भैया, इसका नाम ले देता हूँ मैं सम ऑफ इंटीजर, ठीक है, इसका आई कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है भाई। इसका नाम सम ऑफ इंटीजर ले लिया और भैया ये होगा भैया रिटर्न नथिंग टाइप का। तो ये रिटर्न नथिंग टाइप का होगा तो भैया मैं इसको शो कैसे करवाऊँगा, ये रिटर्न ही नहीं कुछ करेगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को प्रिंट करवा लेता हूँ, जो कि ये बोलेगा भैया, जो कि ये बोलेगा द इज़ सम इज़ क्या होगा, परसेंट डी क्या होगा भैया, मेरा होगा num1 प्लस num2। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर इस चीज़ को कॉल कर लेता हूँ। इस चीज़ को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सम ऑफ इंटीजर 1 को कॉल कर लूँगा तो भैया एक एरर आएगा। वो एरर क्या बोलेगा, ठीक है भैया, उस पहले इस एरर को चेक कर लेते हैं, वो एरर क्या बोलेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और वो एरर आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, बेसिकली कंपाइल करूँगा, तो क्या होगा भैया, मेरा एक एरर आएगा। एरर ये बोलेगा कि पहला पहला एरर तो ये बोल रहा है कि भैया ग्रीटिंग क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। तो मैं काम करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो वो मेरे को ये वाला एरर नहीं देगा, ग्रीटिंग वाला एरर वो नहीं देगा। मैं काम करता हूँ, इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। अब क्या एरर आ रहा है, अब एरर ये आ रहा है, एरर इज़ टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन सम ऑफ, मतलब वो बोल रहा है कि यार कुछ आर्गुमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। कहाँ पर भैया, हमारे इस सम ऑफ फंक्शन के अंदर, क्योंकि जहाँ पर उसको डिक्लेयर किया गया है, हम लोगों ने उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसे बोला जाता है पैरामीटर। समझना, जब मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ और वहां पर मैं पैरेंथेसिस के अंदर इंट num1 num2 ऐसा कुछ लिखता हूं, तो इसको बोला जाता है पैरामीटर। लेकिन जब मैं इसको कॉल करता हूं और मैं जब एक्चुअली में वैल्यू पास करता हूं, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है भैया, तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जब मैं वैल्यू को आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं और तब जो वैल्यू पास करता हूं, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। लेकिन जब मैं उसको यहां पर मैं डिफाइन करता हूं और मैं उस पास की हुई वैल्यू को रिसीव करता हूं, तब मैं इसको बोलता हूं पैरामीटर। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको बोला जाता है पैरामीटर। इसको बोला जाता है पैरामीटर। स्पेलिंग यही होती है क्या, पैरामीटर्स की स्पेलिंग यही होती है।
ठीक है, पैरामीटर्स की स्पेलिंग मैंने सही कर ली है, पैरामीटर्स बोला जाता है। और इस टाइम पे जब मैं इसके अंदर 2 वैल्यू डालूँगा, कौन-सी 2 वैल्यू डालूँ? मैं डाल दूँ भैया 15 और कॉमा 15 कॉमा और कौन-सी डाल दूँ? 30 डाल दूँ या 15 कॉमा 15 ही डाल देता हूँ, चलो ठीक है, 15 डाल देता हूँ, ठीक है भई? इसको यहाँ पर बोला जाएगा क्या? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है भैया, इसको यहाँ पर बोला जाएगा आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे ही मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ और क्या करूँगा भैया इसको सिंपल सी बात है इसको कंपाइल करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो क्या आएगा भैया? सम इज़ 30 क्यों आ गया? क्योंकि मैंने 15 और 15 पास किए थे। 15 और 15 यहाँ पर एक 15 जो है वो नंबर ने रिसीव कर लिया और दूसरा 15 जो है वो num2 ने रिसीव कर लिया और हमारा जो आंसर है वो num1 प्लस num2 जो है भैया इंट टाइप का वो कहाँ पर जाएगा? %d उसको प्रिंट करवा देगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? भैया ये था टेक समथिंग रिटर्न नथिंग टाइप का फंक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई? मैं इसको यहाँ पर थोड़ा-सा कमेंट आउट कर दूँगा ताकि ये चीज़ अगले वाले के लिए प्रिंट ना हो। ठीक है भाई? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं काम करता हूँ मैंने दूसरा वाला जिसका नाम है भैया जिसका नाम है टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। क्या ये बता दिया मैंने? टेक नथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन अब मैं बताने वाला हूँ जिसका मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ जिसको मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है भाई? मैं काम करता हूँ उसका नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले उसका नाम क्या हो? ऐसा फंक्शन जो कुछ भी इनपुट में ना ले पर रिटर्न करके दे। कुछ ऐसा फंक्शन जो कुछ भी इनपुट में ना ले पर रिटर्न करके दे। मैं एक काम करता हूँ उसका नाम लिख लेता हूँ मल्टिप्लिकेशन मल्टीप्लाई टू इंटीजर। ठीक है भैया, 2 इंटीजर का मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और ये फंक्शन जो मेरा है वो टेक नथिंग टाइप का है। वो कुछ भी इनपुट में नहीं लेगा तो मेरा पैरेंथेसिस खाली होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैं काम करता हूँ, मैं 2 नंबर बेसिकली और रिटर्न करेगा तो भैया इसका रिटर्न टाइप कुछ होने वाला है। इसका कुछ रिटर्न टाइप होने वाला है। क्या होने वाला है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भाई? तो इसके अंदर मैं एक डेफिनिशन लिखता हूँ जिसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि एक नंबर है इंट ए, ठीक है भैया? एक नंबर है इंट बी और उसके अंदर क्या है हमारी 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं। चाहूँ तो मैं वो यूज़र से करवा दूँ या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको मैन्युअली डाल देता हूँ, ठीक है? हार्ड कोडेड कर देता हूँ इसको, ठीक है भाई? और दूसरी वैल्यू में हो जाएगी मेरी 8, ठीक है भाई? या फिर बोल दूँ या फिर 3 हो जाएगी, ठीक है भाई? 3 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा एक काम हो, मेरा क्या काम हो, ये चीज़ रिटर्न हो जाए। क्या हो जाए भैया ये चीज़ रिटर्न हो जाए? क्या रिटर्न हो जाए? मेरा A इंटू B रिटर्न हो जाए। क्या हो जाए भैया मेरा A इंटू B? चाहूँ तो मैं इसको एक और इंट C इज़ इक्वल्स टू A इंटू B करके A इंटू B करके सिर्फ C को रिटर्न करा दूँ यहाँ से। मैं यहाँ से सिर्फ C को भी रिटर्न करा सकता हूँ या फिर A इंटू बी को भी रिटर्न करा सकता हूँ। क्या मतलब इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर एक बार रिटर्न सी चल गया तो अगला वाला नहीं चलेगा। ठीक है, क्या बात इतनी बात समझ में आई? देखो भाई क्या होता है ना जब फंक्शन रिटर्न करता है ना तो जहाँ से वो रिटर्न करता है वो चीज़ वहीं से रिटर्न हो जाती है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? यहाँ से या तो भैया क्या होगा यहाँ से रिटर्न सी रिटर्न होगा और रिटर्न ए इंटू बी नहीं होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही कोड चलेगा जो कि होगा पहला वाला। पहला वाला रिटर्न स्टेटमेंट ही चलेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ या फिर ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ आपकी सहूलियत के लिए इसको ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है भाई, कैसा लिख देता हूँ? इंट ए, ठीक है, रिटर्न ए इंटू बी लिख देता हूँ। ठीक है भाई। अब मेरा इंट ए जो है, ठीक है, अब मेरा जो ए है वो इंट टाइप का है, मेरा बी है वो भी इंट टाइप का है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी इंट टाइप का होगा। इसलिए क्या होगा भैया मेरा जो रिटर्न टाइप है वो होगा इंट। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अब एक को काम अब ठीक है, अब मुझे क्या ठीक है, अब क्या करना है मुझे टेक नथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप के फंक्शन को बेसिकली कॉल करना है। क्या करना है भैया? कॉल करना है। CALL ठीक है भाई, कॉल करना है तो कॉल करने के लिए क्या करूँगा मैं? कॉल करने के लिए सिंपल सी बात है भैया मैं क्या करूँगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर को कॉल कर लूँगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा और मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल कर लूँगा तो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आई है और मैं इसको रन कर दूँगा तो रन करने में भी कोई एरर नहीं आई है। लेकिन रन भी तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी रन यहाँ पर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भैया हमारे इस मल्टीप्लाई वाले फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया पर हमने उसको कॉल करते टाइम रिसीव ही नहीं किया। रिसीव करने के लिए काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक वैल्यू बनाता हूँ जिसका नाम है इंट, ठीक है, आंसर। ठीक है, इंट आंसर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। तो बेसिकली मल्टीप्लाई टू नंबर्स फंक्शन जो रिटर्न करके देगा यहाँ से जो चीज रिटर्न होके आएगी वो इस आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब मैं काम करता हूँ इसको प्रिंट करा लेता हूँ। मैं इसको अब प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट कराने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? परसेंट डी, क्योंकि ये वैल्यू मेरी इंट टाइप की है और यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर।
क्या इतनी बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको कंपाइल करा लूँगा तो एक एरर आएगा, क्या एरर आएगा? क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगा है, बहुत बढ़िया। ऐसे एरर तो आने चाहिए बार-बार। ठीक है भई। दोबारा से कंपाइल करूँगा, फिर से नहीं आया क्योंकि मैंने सेव ही नहीं किया। ठीक है भैया, बहुत अच्छा एरर आया दोबारा। अब करूँगा तो अब कोई एरर नहीं आया और जैसे ही मैं इसको रन कर दूँगा तो क्या होगा भैया? मेरा आंसर 18 आ गया। 18 क्यों आया भैया? क्योंकि मैंने क्या वैल्यू डाली थी 6 और 3। 6 3 या 18 होता है। 18 यहाँ से रिटर्न हुआ और आंसर के अंदर रिसीव हो गया और वो आंसर यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? टेक नथिंग और रिटर्न समथिंग फंक्शन आपको समझ में आ चुका है क्या? बहुत बढ़िया। तो अब आपका एक होमवर्क है, इस वीडियो के अंदर एक होमवर्क ये है, असाइनमेंट ये है कि आपको टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन बनाना है। कौन सा? टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन बनाना है। किसके लिए बनाना है भैया? आपको डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, 2 इंटीजर। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर के लिए आपको टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन बनाना है। आपको यहाँ पर बेसिकली एक रिटर्न टाइप लिखना है। जो भी इसका रिटर्न टाइप होगा, आपको बेसिकली इसके अंदर 2 वैल्यूज के इनपुट लेने पड़ेंगे और आपको ये चीज़ यहाँ पर कॉल करवानी पड़ेगी। आपको अगर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से कर लोगे। तो टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन आपको बेसिकली बना के एक बार अपने घर पे और अपने पीसी पे ये चीज़ को चेक करना है। ठीक है भई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे रिकर्जन के बारे में, क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है और लूप की बात हम कर चुके हैं, तो इन दोनों को मिला के अब हम जो पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर, मतलब अगले के अगली वीडियो के अंदर, वो ही होगा, उसको बोला जाएगा रिकर्जन। ठीक है भैया? तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।